हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आज हम प्रॉपर्टी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने डाइस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट द कार्ड्स। हम अब कार्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसके बारे में? अबाउट कार्ड्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी को पता है कार्ड्स के बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी ध्यान से सुन लेना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं हमारे पास कार्ड्स में? हमारे पास 52 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं हमारे पास 52 एलिमेंट्स है। उसमें जो 26 एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रेड। 26 क्या होते हैं हमारे पास? रेड। और 26 क्या होंगे हमारे पास? ब्लैक। ओके, नेक्स्ट तो उसके बाद 26 रेड है, 26 ही ब्लैक है, उनमें भी आगे होते हैं। तो सबसे पहले उनमें से 13 जो पत्ते हैं वो हमारे पास डायमंड के होते हैं। डायमंड का ऐसे वाला निशान होता है। ओके, ये 13 पत्ते डायमंड के होते हैं। नेक्स्ट 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं, इसका निशान ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट 13 हमारे पास पेट के होते हैं, इस तरह से होता होगा साइन, आई थिंक ऐसे ही होते हैं वैसे तो 13 सॉरी क्लब, ये क्लब है, क्लब का साइन होता है। स्पेड की ये होता है साइन, ये स्पेड का है, ये क्लब का ही है। सॉरी वहाँ में गलत हो गया। ये स्पीड का होता है। ओके, स्पीड का ये वाला होता है, क्लब का ये वाला होता है। मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं इनके बारे में नॉलेज। और फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? जे, क्यू, के। हमारे पास ये 3 होते हैं, हर में 4 एलिमेंट होते हैं। मतलब काउंट कार्ड कितने हो गए हमारे पास? कितने हो गए? 4 होते हैं हमारे पास। हर एक में, जी में भी 4, क्यू में भी 4, के में भी। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 12 हुए। ओके, अब ऑनर्स कार्ड कौन से होते हैं? ए मतलब हमारे पास एस होता है, प्लस जे प्लस क्यू प्लस के। हमारे पास ये 4 होते हैं, एस के भी 4 होते हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए? 16। टोटल हमारे पास 16 एलिमेंट हुए। ओके, तो हमारे पास स्पीड कार्ड कितने होते हैं? स्पीड कार्ड हमारे पास होती हैं 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कौन से एलिमेंट कौन से होते हैं? E2, ये होते हैं। इक्की दुक्की तिक्की ऐसे बोलते हैं ना, वो वाले सभी एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे पास 13 एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो। ओके, ये हमारे पास कार्ड्स होते हैं, इनके बारे में ये नॉलेज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कुछ रूल्स, वैसे सिंपली रूल्स। अगर आपको एट लीस्ट हमें यूज़ होगा आगे, इसलिए बता रही हूँ। एट लीस्ट हमें 5 पूछा जाए, ये कार्ड्स के बारे में इतना ही नॉलेज। ओके, नेक्स्ट ये पार्ट स्टार्ट हो गया। मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ कि एट लीस्ट 5 बोला जाए। अगर एट लीस्ट 5 का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट 5 का मतलब होता है हमें 5 एलिमेंट तो लेना है, उसके बाद ज़्यादा भी आ सकता है। मतलब 5 तो आऊगा ही आऊगा, तो उस तो ज़्यादा भी आ सकते हैं। एट लीस्ट 5। ओके, 5 हो गया, 6, 7, 5 से ज़्यादा मतलब 5 तो वध। ओके, 5 से ज़्यादा मतलब 5 तो वध एलिमेंट लेने तो 5 तो लेना ही लेना। ओके, तो अगर आपके पास पूछा जाए एट मोस्ट 5, एट मोस्ट 5 का मतलब 5 तो घट, 5 होगा पर 5 तो घट वाले सारे एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो घट वाले सारे एलिमेंट पर 5 लवांगे। एटलीस्ट 5 5 से ज़्यादा मतलब 5 तो वध वाले एलिमेंट पर उन भी 5 लेना।
अगर आपको पूछा जाए एग्जैक्टली 5 तो क्या लोगे आप? ओनली 5, ओनली 5 एग्जैक्टली मतलब कल्ला ही 5 लेना। एक एलिमेंट ਜਿਹੜਾ कल्ला किया गया ਉਹੀ 5। जेकर एग्जैक्टली 1 किया गया तो आप एग्जैक्टली 1 ही लवांगे। ओके, जो एलिमेंट किया गया हम वही लेंगे। एग्जैक्टली 5 का मतलब हमें ओनली 5 एलिमेंट लेना है। चलो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो ये हमें फर्स्ट एग्जांपल दी गई, ध्यान से पढ़ो क्या दिया गया। अब आप पहले 1 मिनट रीड करो, मैं अभी आपको उसके बाद रीड करवाती हूँ। कर लिया रीड आपने? चलो ध्यान से देखो। एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक कॉइन है हमारे पास, उसे हमने टॉस किया। ट्वाइस मतलब 2 टाइम, हमने 2 बार कॉइन को टॉस किया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल ओकर। उन्होंने क्या कहा है? अभी मैंने आपको मतलब समझाया था ना, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 तो होना ही चाहिए टेल। 1 से ज़्यादा भी टेल हो सकते हैं, मतलब एक तो ज़्यादा वध, एक तो वध भी टेल हो सकती है, पर एक तो होगा ही होगा। ठीक है, एक टेल हो गई, उन तो ज़्यादा भी हो सकते नहीं। तो हम किमें फाइंड करांगे अपन? दसो। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सैम्पल स्पेस, क्योंकि हमें 2 कॉइन टॉस करने को बोला था ना। सॉरी, पहले गड़बड़ सी होगी। सैम्पल स्पेस हम ड्रॉ करेंगे 2 कॉइन्स की। क्या आएगी हमारे पास? हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड और टेल टेल, ये आ सकता है हमारे पास। कितने एलिमेंट हुए मेरे पास? 4 एलिमेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमारे पास ये तो 4 एलिमेंट्स हो गए ना। अब हम टेल्स की एटलीस्ट 1 टेल, हमारे पास 1 टेल आना चाहिए, उसके ज़्यादा भी आ सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेट ले लो ए। हेड एक बार आना चाहिए, उसके ज़्यादा भी हो सकता है। एच टी यहाँ पे एक बार है, ये तो हम ले नहीं सकते, दोनों बार हेड है। टेल वाला लेना है ना 1, सॉरी टेल वाला हम 1 लेंगे। ओके, टेल एक बार आना चाहिए, उसके ज़्यादा भी आ सकता है। टेल हेड और टेल टेल। तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल? 3 एलिमेंट। क्या आएगा हमारा? 3 एलिमेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला सिखाया था, क्या? नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस और नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस कितने हैं? 3 है ना, क्योंकि हमने 3 टेल्स का निकालना था, मतलब 1 से ज़्यादा हेड्स, सॉरी 1 से ज़्यादा टेल्स आने चाहिए। तो ये हमने 3 निकाला। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 4 थे, तो मेरे पास 3/4 आंसर आ गया। ओके, इजी है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल करवाने जा रही हूँ, ध्यान से देखो। तो देखो ये स्टेटमेंट हमें दी गई है, अब आप इसे 1 मिनट रीड करो, मैं आपको फिर बताती हूँ हम क्या करेंगे। ओके, ध्यान से रीड करना, बहुत इजी है ये भी। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें हमें क्या कहा गया है। 2 डाइस, अब हमें डाइस की बात की गई है, तो 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब इकट्ठे। ओके, 2 डाइस को थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन फेसेस ऑफ डाइस। हमें ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी। ओके, तो उनमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन तीनों की। तो सबसे पहले हमें 2 डाइस का सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। मैं आपको 2 डाइस का सैम्पल स्पेस बनाकर दिखाती हूँ। ओके, तो सैम्पल स्पेस बनाने जा रहे हैं हम 2 डाइस का। आप भी अपनी नोटबुक्स पे बनाओ। 2 डाइस का सैम्पल स्पेस स्टार्ट करने जा रहे हो। ओके, टू डाइस का ये हमारे पास सैम्पल स्पेस चल रहा है। ओके, ये मैंने सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सैम्पल स्पेस में से हम निकालेंगे एग्जैक्टली 5। उन्होंने कहा आपके पास एग्जैक्टली 5 ही बनना चाहिए। 2 सम,
मतलब 2 फेसेस का सम एग्जैक्टली 5 बनना चाहिए। और इसमें से हम ये कितने एलिमेंट्स हुए हमारे पास? 36 एलिमेंट्स हुए। ओके, 36 एलिमेंट्स। नेक्स्ट एग्जैक्टली सम, एग्जैक्टली 5 सॉरी, हमें इन 2 फेसेस लेने हैं, उनका सम हमारे पास 5 आना चाहिए। तो वो देखते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे। सम ऑफ 2 टाइप्स इज एग्जैक्टली 5। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे देखते हैं। 1 4 होगा। ओके, तो आप इन सैम्पल्स में इसमें निकालो। 1 4 2 3, नेक्स्ट 3 2 4 1। ये हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए? इन सभी का सम 5 ही बन रहा है, तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। कितने एलिमेंट्स आ गए? 4 एलिमेंट। तो हमारे पास क्या हुई सैम्पल्स में? क्या मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था ना, नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। तो टोटल हमारे पास कितने आए? वेरिएबल केसेस 4 आए। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस थे? एलिमेंट सॉरी, टोटल एलिमेंट कितने थे? 36। तो एलिमेंट कितने आए थे टोटल? 36। 4/36 ये हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। तो ये हमारे पास क्या था? एग्जैक्टली 5 का था। तो नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे? एटलीस्ट 5 का। एटलीस्ट 5 का मतलब 5 होगा, 5 उससे ज़्यादा एलिमेंट्स भी। ध्यान से सुनिए, अगर आप एटलीस्ट 5 से निकालेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम प्रोबेबिलिटी को जो भी होंगे 1 में से माइनस करेंगे। एट मोस्ट 4, मतलब 4 तक हम 5 से कम कम ले लेंगे, उनमें से 1 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितनी आएगी? जो नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास प्रूफ हो गया ना। देखो, मैंने एटलीस्ट 5 की निकालनी है, 5 से ज़्यादा और 5 से लेकर 5 से ज़्यादा वाले एलिमेंट। अगर मैं निकाल लूँ 5 से कम एलिमेंट, तो मेरे पास आएगी ना प्रोबेबिलिटी, 5 से कम एलिमेंट्स की आ जाएगी ना, उसकी चाहिए ना मुझे। ध्यान से देखो मैं कैसे करती हूँ। इसका सेकंड पार्ट क्या आएगा? बी एटलीस्ट सम ऑफ 2 डाइस इन 5। मैंने क्या किया? 1 में से माइनस कर लिया। एट मोस्ट 4 की। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी? 2 की, फिर 3 की, प्लस 4 की। ओके, तो नेक्स्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2 की कितनी होती है? मैंने आपको एक टेबल भी सिखाया था। तो 2 आए अगर हमारे पास, तो क्या आएगा? एक कम आएगा ना, 1/36। मैंने बताया था इस टेबल में आपको, मैंने आपको ये बताया था ना, ये वाला टेबल। मैंने कहा था अगर आपके पास 2 है तो एक 1 ऐड करना होता, मतलब 1 माइनस होता है ना करना, एक कम आएगा नीचे। तो 2 है 1/36। अगर आपको 3 की पूछी जाए तो 2/36, 4 की पूछी जाए 3/36। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हमें 3 की पूछी गई है तो क्या आएगा? 2/36 प्लस 4 की 3/36। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास? सॉल्व करो क्या आएगा? 6/36। अब आप एल्सियम ले लो। 36 माइनस 6/36 क्या आएगा? 30/36। ये हमारे पास आंसर प्रूव हो गया सेकेंड पार्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट क्या पूछा गया था उसको देखते हैं। एट मोस्ट 5 की पूछा गया है। थर्ड पार्ट क्या है? एट मोस्ट 5 तो लेना है, उसके से कम लेने हैं, ज़्यादा नहीं कम लेनी है। मोस्ट तक 5 तक ही पूछा गया है, तो कैसे करेंगे? अब एट मोस्ट हमें 5 तक पूछा गया है, तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट 5 तक। तो मैंने सभी प्रोबेबिलिटी ले ली। प्रोबेबिलिटी 2 की, प्रोबेबिलिटी 3 की, प्रोबेबिलिटी 4 की, प्लस प्रोबेबिलिटी 5 की। मैंने बोला था अगर आपको एट मोस्ट 5 बोला जाए, आप 5 भी लोगे, उससे कम लोगे 5 भी आपको लेना ही होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको टेबल दिखाया था, क्या आएगा? उससे एक कम लेते हैं। 1/36 प्लस 2/36 प्लस 3/36 प्लस 4/36। ओके,
तो इन सभी को सॉल्व किया, मेरे पास कितना आएगा 10/36 5/18। ये मेरे पास आंसर प्रूव हो गया। ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गई। ये बहुत ईजी है, आपकी एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगी, सभी इजी हो जाएंगी, आपके क्वेश्चन सभी हो जाएंगे एक्सरसाइज के। आप मेरे साथ साथ करते जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करते जाओ, अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट करो, मेरी वीडियो को शेयर करते जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल दी गई है। तो क्या दी गई है, देखो 3 कॉइन, हमें क्या कहा गया, अब 3 कॉइन टोस्ट किए गया इकट्ठे, मतलब साइमल्टेनियस। मैंने पिछली वीडियो पे क्वेश्चन में भी बताया था आपको, साइमल्टेनियस मतलब इकट्ठे। 3 कॉइन्स को हमने टोस्ट किया। पिछले में हमने 2 कॉइन्स किया था, यस। अब इसमें 3 कॉइन्स करेंगे। तो 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे 3 कॉइन्स की, ओके। तो नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं, किन किन की फाइंड करनी है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो क्या आएगी हमारे पास सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस क्या आएगी, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप ध्यान से देखो, आप भी बनाओ। टोटल 8 एलिमेंट हो गए, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हो गए। ये मेरी 3 कॉइन की सैम्पल स्पेस बन चुकी है। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है वो पॉइंट देख लेते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड्स, उन्होंने कहा एग्जैक्टली 2 हेड्स, ओनली 2 हेड्स ही आने चाहिए। वो देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। 2 हेड्स ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, 2 हेड्स वाले होने चाहिए। 1 कौन सी है, मैं आपको एलिमेंट लिखती हूँ, हेड हेड टेल, नेक्स्ट हेड टेल हेड हेड। ये मेरे पास 3 एलिमेंट्स आए, आप भी ध्यान से देख लो। ओनली 3 एलिमेंट, मतलब देखो आपके पास 2 हेड्स, ओनली 2 हेड्स आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो कितने एलिमेंट्स हुए, 3 एलिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सबसे पहले एक ही, और रूल आपको पता ही क्या होता है। टोटल एलिमेंट्स मेरे पास 8 है, 3/8 हो जाएगा, ओके। 3/8 आ गया हमारे पास। टोटल एलिमेंट 8 थे, प्रोबेबिलिटी एक ही हमारी कितनी आई, 3 एलिमेंट्स आए। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया, एग्जैक्टली 3 हेड। सेकेंड हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 3 हेड की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या आएगा हमारे पास, कितनी आएगी बताओ, हेड और हेड, एक एलिमेंट ही आएगा, एक एलिमेंट आएगा ना, क्योंकि हमारे पास 3 ही हेड हैं, क्योंकि 3 ही देखने हैं, उससे कम नहीं और उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे पास एग्जैक्टली हेड्स कितने हैं, 3। तो कितनी आई, 1 एलिमेंट ही आया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या हुई, 1/8 होगी। नेक्स्ट हमें थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एट लीस्ट 2 हेड। अब हमारे पास क्या कहा गया है उन्होंने, एटलीस्ट 2 हेड 2 तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम एलिमेंट्स देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। 2 हेड्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मैच कर सकते हो, आप अपना बनाओ सैम्पल स्पेस। मेरे तो ये 4 एलिमेंट आए, आपके कितने आए, मैच करो। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी सी की क्या होगी, 4 एलिमेंट्स आए, टोटल कितने 8, कैंसिल करके कितने आ गए, 1/2, ओके। तो नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ की, अब क्या पूछ रहे हैं, एट मोस्ट 2 हेड। अब आपको पता है एट मोस्ट की बात की गई, तो क्या आएगा, 2 तो लेना ही लेना, उससे कम भी ले सकते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड्स की बात की है, उससे कम एलिमेंट कौन से होंगे, देखो ध्यान से। ओके, ये मेरे एलिमेंट्स हो गए। ये कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल मेरे पास 7 एलिमेंट्स हो गई, 7 एलिमेंट्स। टोटल मेरे पास 8 एलिमेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी डी की क्या आ गई मेरे पास, 7/8। ये मेरे पास आंसर प्रूव हो गया।
इस तरह आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे से पार्ट्स होंगे, इसे आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपको सैम्पल स्पेस मेन होगी, आपको सैम्पल स्पेस बनानी ही पड़ेगी, फिर उसके बाद के आप क्वेश्चन कर सकते हो। इजी है, मैंने आपको बताया भी है सैम्पल स्पेस बनाना अब। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज के इसके साथ क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये आपको एग्जांपल दी गई है, अब ध्यान से देखो। इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल दिया गया है, वर्ड ट्रायंगल दिए गए हैं, आर अरेंज्ड, हमें रैंडमली अरेंज किए गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उन्होंने क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी? स्टार्ट विद टी। सबसे पहले वो स्टार्ट किसके साथ हो रहा है? टी, TRIANGLE। हमने ट्रायंगल लिख लिया, उन्होंने कहा स्टार्ट विद टी। अगर वो टी के साथ, मतलब टी के साथ स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसे होल्ड कर लिया, मैंने इसे बॉक्स में ले लिया, तो ओके टी वाला ले लिया मैंने बॉक्स में। पहले हमारे पास टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हैं? अरेंजमेंट कितने हैं? कितने वे हैं? 8 वेज है ना हमारे पास। ओके, तो देखो अब मेरे पास ट्रायंगल को मैंने होल्ड कर लिया और टी को, उन्होंने कहा स्टार्ट होगा टी के साथ। उसके बाद मेरे पास कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास क्या रह गए? 7। अब हम नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस निकालते हैं। ओके, तो मेरे पास 7 रह गए। 7 वेज है उन्हें एक्सचेंज करने के, पर मैंने ट्रायंगल को, तो जो मेरे पास डिजिट है ट्रायंगल के, उनको मैं एक्सचेंज तो नहीं कर सकती ना। जैसे ट्रायंगल की स्पेलिंग को मैंने ए यू इधर उधर कर दिया, वैसे नहीं कर सकती ना। तो हम इसको किससे, कितने तरीकों में लिख सकते हैं? एक तरीका ये ना न्यू लिखना, क्योंकि ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा ना हमारा सही। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने थे? 8 थे। तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? आंसर क्या आएगा? मीन टू से इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। 7 के बाद वाले 7, जैसे 6 5 4 3 2 1, तो क्या है? 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सभी एलिमेंट्स कैंसिल हो गए। तो मेरे पास 1/8, फर्स्ट का आंसर मेरे पास 1/8 आ गया। ओके, क्योंकि टी हमें होल्ड किया था, स्टार्ट टी से हो रहा था, 7 एलिमेंट्स रह गए थे। तो हम इसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? सिर्फ एक बार अरेंज कर सकते हैं हम। सही स्पेलिंग तो ट्रायंगल के इसी तरह ही बनेंगे ना। तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 8 थे। तो मैंने सॉल्व किया, 1/8 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट सेकेंड, फिर से हम ट्रायंगल लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमें किसको कहा गया? एंड विद ई। एंड कहा गया, ई से हमारा क्या होगा? एंड होगा। तो मैंने लास्ट को होल्ड कर लिया, मतलब एक बार निकाल लिया। तो मेरे पास क्या आएगा? सेम केसेस। ओके, सेम केस ही होएगा। टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी है मेरे पास? 8 वेज है। ओके, तो नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस कितने हुए? क्योंकि हमारे पास कितने वे रह गए? 7 रह गए एलिमेंट्स। तो कितने वे लिख सकते हैं? ट्रायंगल को एक वे में ही लिख सकते हो, मैंने ऊपर वाले पार्ट में भी बताया आपको। तो टोटल कितनी है? एलिमेंट 8 है। तो आप इसे ऐसे मत लिख देना, आपको कैसे करना है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस बाय नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। ओके, आपको ऐसे लिख लेना है, मैंने इसको आपको शॉर्ट में बता दिया। तो क्या है मेरे पास? सेम 1/8 आंसर। तो नेक्स्ट अब हम फिर से ट्रायंगल लिखेंगे। GLE। नेक्स्ट हमने फर्स्ट स्टार्ट विद फर्स्ट टी, स्टार्ट विद टी और एंड विद ई, इन दोनों को होल्ड कर लिया। तो मेरे पास कितने एलिमेंट रह गए? 6 एलिमेंट रह गए टोटल। पहले को होल्ड किया और लास्ट को, टोटल मेरे बीच कितने हैं? 6 एलिमेंट। तो मैंने कितने बार लिख सकते हैं ट्रायंगल को? 1 टाइम लिख सकते हैं। तो टोटल एलिमेंट कितने थे मेरे पास? 8 थे। ओके, तो इसे सॉल्व किया, मेरे पास क्या आएगा? देखो 6 तो 1 और नेक्स्ट इसे कैसे लिख सकते हैं? 8 7 6 लिख लिया, कैंसिल हो गया। ये क्या रह गया? 1/8 इंटू 7। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा? 1/8/56। तो मेरे पास कितना है? 1/56। देखो ट्रायंगल के मैंने फर्स्ट होल्ड किया और लास्ट, क्योंकि कहा गया था स्टार्ट विद टी और एंड विद ई। तो मैंने इन दोनों को होल्ड कर लिया। तो मेरे पास 6 एलिमेंट रह गए। हम ट्रायंगल को एक बार ही लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमने टोटल एलिमेंट 8 होंगे। ओके, टोटल एलिमेंट्स 8 है। तो मैंने इसे सॉल्व किया, तो मेरे पास 1/56 ये आंसर प्रूव हो गया।
ओके, ये हमारी लास्ट है। मुझे पता नहीं मैंने पिछले एग्जाम्पल को लास्ट बोला होगा शायद, पर ये हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद आपके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कोई डाउट भी हो, आपको पता है क्या करना है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि द लेटर ऑफ द वर्ड, हमें ये लेटर दिया गया है। ओके, इसमें से हमें अरेंज किया गया है, तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है वॉबल्स की जो हमारे पास इवन प्लेस में है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वॉबल कितने हैं, वॉबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस, वॉबल्स कितने हैं, 3 वॉबल्स हैं। तो कितने एलिमेंट रहेंगे, टोटल हमारे पास 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास 3 वॉबल्स है, तो कितने रह गए, 4 रह गए एलिमेंट। 3 वॉबल्स हैं, 4 एलिमेंट रह गए, टोटल हमारे पास 7 हो गए ना। तो यहाँ पे हम टोटल भी लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, वेरिएबल केसेस, नो केसेस लिख लो। तो मेरे पास कितने हैं, 7 है। तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इजी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस और नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। ओके, तो क्या आएगा, वेरिएबल कितने हैं, 3 × 4, टोटल कितने हैं, 7। तो हमने इसे सॉल्व करना है 4, और इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 6 5 और इंटू 4, ये मेरे पास कैंसिल हो गया। आप इसे खोल लो, 7 6 × 5 कैंसिल कर दो, 3 आएगा, कैंसिल हो गया। तो 1/35, 1/35 आपके पास आंसर आ गया। ये आपके प्रूफ हो गया। ओके, आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कर लेना। ओके, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।